ब्रेक आ जाएगी हाफ आवर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे जो एक बहुत नहायत करीबी अज़ीज़ सहाफ़ी दोस्त और मुल्क का सरमाया अरशद वहीद चौधरी साहब की कोरोना से वफ़ात हुई है, उस पर ताज़ियत करना चाहूँगा। और उनकी खिदमात जो सहाफ़त के लिए थीं और जो इस मुल्क में उन्होंने बेबाक होकर जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए हमेशा अपना मौक़िफ़ पेश किया, उस पर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपनी जमात की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से। ऐसे मायानाज़ सहाफ़ी हमारा सरमाया हैं और हम कभी उनकी खिदमात को और उनकी कंट्रीब्यूशन को भुला नहीं सकेंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हंगामी तौर पे बुलाने का मकसद ये है, आप सब जानते हैं कि सी पैक पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मंसूबा है जिसे 2013 में उस वक्त शुरू किया गया जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ चीन के दौरे पर तशरीफ़ ले गए और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों ने और क़यादतों ने फ़ैसला किया कि चीन और पाकिस्तान एक स्ट्रेटिजिक इकनॉमिक पार्टनरशिप कायम करेंगे। ये वो वक्त था कि जब पाकिस्तान को दुनिया में कोई $1 इमदाद देने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल नहायत मखदूश थी। पाकिस्तान की मईशत 18 घंटे तवानाई के बहरान की वजह से बैंकरप्ट हो चुकी थी और उस वक्त हम तलाश कर रहे थे कि किस तरीके से वसाइल दस्तयाब हों, हम पाकिस्तान में तवानाई की कमी को पूरा करें और हम पाकिस्तान की मईशत को बहाल करें। उस मौके पर चीन की हुकूमत ने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा और चीन ने पाकिस्तान के हकीकी दोस्त होने का सबूत फराहम किया और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए $46 अरब के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हुआ, जो पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में, गवादर की बंदरगाह को तरक्की देने में और पाकिस्तान को एक मजबूत मुआशी और सनती मईशत बनाने के लिए फराहम किए जाएंगे। इन सी पैक के मंसूबों का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मुल्तान सक्खर मोटरवे था। ये मंसूबा जो तकरीबन 392 किलोमीटर्स का है, इस पर अब तक हज़ारों लाखों पाकिस्तानी सफ़र कर चुके हैं और हर वो शख्स जो इस मंसूबे पर सफ़र कर चुका है वो इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता कि चीन ने किस तरह पाकिस्तान में आलमी मयार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा बनाया है। आज बदकिस्मती से वज़ीर आज़म के मुशीर ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्तान सक्खर मोटरवे मंसूबा, जिसकी कुल लागत 315 अरब रुपए थी, उसमें से 137 अरब रुपए मैं खा गया हूँ। इससे पहले वज़ीर मवासलात ने गौर अफशाई की थी कि $70 अरब मैं कमीशन खा चुका हूँ। आज वो 70 अरब बढ़ के 137 अरब रुपया हो गया है। ये इल्ज़ाम जो वज़ीर आज़म के मुशीर ने लगाया है, ऐसा नहीं है कि जिसे नज़रअंदाज किया जा सके, क्योंकि सी पैक एक कलीदी मंसूबा है जिसे पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों ने नहायत जांफशानी के साथ और नहायत शफाफियत के साथ मुकम्मल किया था। सी पैक के मंसूबे पर जितनी सरमायाकारी चीन से आई है वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं आई, वो चीन की हुकूमत ने बराह रास्त खर्च किया है। लिहाजा मुल्तान सक्खर मोटरवे, जिसकी सरमायाकारी सारी तकरीबन 90% चीन की तरफ से आई है,
15 अरब रुपए के इस मंसूबे में हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20 अरब रुपया था। अगर 137 अरब रुपया इसमें खुर्द बुर्द हुआ है और मैंने उसे खाया है, तो हुकूमत पाकिस्तान के पैसों से तो मैं नहीं खा सकता था। ये तभी हो सकता था कि जो 295 अरब रुपया चीन ने बराह रास्त इस मंसूबे पर लगाए हैं, उनके अंदर से ये पैसा लिया जा सकता था। तो लिहाजा ये इल्ज़ाम मुझ पे नहीं लगाया गया, ये हुकूमत चीन पर लगाया गया है और पहली दफ़ा ऐसा नहीं किया गया। ये हुकूमत जब से आई है, ये सी पैक को मुतनाज़ा बनाने पे तुली हुई है, सी पैक को स्कैंडलाइज करने पे तुली हुई है, और मुझे नहीं मालूम कि ये हुकूमत किसके एजेंडे पर काम कर रही है, चूंकि इस तरह के इल्ज़ामात तो सी पैक के दुश्मन पाकिस्तान पर लगाते हैं, और वही इल्ज़ाम जो सी पैक के आलमी सतह पे दुश्मन लगाते हैं, अगर हुकूमत के वज़ीर वही इल्ज़ामात लगाएंगे तो ये नहायत ही शर्म की बात है, और ये चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात से खेलने की बात है। मैं इसलिए बहुत अदब के साथ इस वाक़े को ऐसा नहीं समझता कि जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, ये चीन के ख़िलाफ़ साजिश है, ये सी पैक के ख़िलाफ़ साजिश है। एक ऐसा मंसूबा जिसकी सारी रकम चीन ने बराह रास्त अदा की है, वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं आई। अगर उस मंसूबे पर 137 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो ये हमारे दोस्त मुल्क को बदनाम करने की साजिश है। मैं हुकूमत चीन से और चीन के सफारत खाने से ये अपील करूंगा कि वो इस इल्ज़ाम के जवाब के लिए वज़ाती बयान जारी करें, ताकि वो लोग जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में रखना डालना चाहते हैं, जो सी पैक को बदनाम करके सबोताज करना चाहते हैं, उनको जवाब मिल सके। और मैं एक बार फिर ये दोहराऊंगा कि सी पैक एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। ये चीन की हुकूमत का पाकिस्तान के लिए इस सदी का बेहतरीन तोहफा है। चीन का हक है दोस्त होने का, जो उसने सी पैक के जरिए अदा किया है। जब कोई हमें $1 नहीं देता था, चीन ने हमें 46 अरब डॉलर देने की हमायत भरी। ये तवानाई के मंसूबे, चाहे वो कराची में पोर्ट कासिम पे लगा हो, चाहे वो साहिवाल के अंदर लगा हो, चाहे हाइडल प्रोजेक्ट्स, चाहे मुल्तान सक्कर हाईवे, चाहे हवेलियां और थाकोट हाईवे और मोटरवे, गवादर बंदरगाह के मंसूबे, ये वो मंसूबे हैं जो थर का कोयले का मंसूबा, जिसको 70 साल से हम नहीं हासिल कर सकते थे, वो कोयला जो ज़मीन में दबा हुआ था, चीन की फाइनेंसिंग जो सी पैक में हासिल हुई, उससे हमारे लिए सोना बन गया है। ये वो मंसूबे हैं जो 20 साल हम अपने वसाइल से चाहते तो नहीं बना सकते थे। अगर चीन की हुकूमत ने मदद की पाकिस्तान की, हम उन्हें थैंक यू नहीं कह सकते, तो चीन की हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ाम तो ना लगाएं। मैं समझता हूं कि ये नहायत काबिल मुज़म्मत हरकत है हुकूमत के मुशीरों की और तर्जुमानों की, और ये हुकूमत जिस दिन से आई है सी पैक को मुतनाज़ा कर रही है, सी पैक की रफ्तार इसने सुस्त कर दी है। शायद ये हुकूमत में लाए इसलिए गए थे कि सी पैक को बर्बाद किया जाए। ये सी पैक के साथ नहीं खेल रहे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। और मैं एक बार फिर चीन की हुकूमत से और चीन के सफारत खाने से भी अपील करूंगा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान जो इसमें पार्टनर थी, उसकी तरफ से ये गवाही दे रहा हूं कि सी पैक के मंसूबे नहायत शफाफ थे, इनकी निगरानी मुश्तरका तौर पे की गई। चीन की जो ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री थी,
اس نے ملتان سکھر موٹر وے کی اور NDRC نے نگرانی کی، اور یہاں سے ہماری کمیونیکیشن منسٹری اور NHA اس کی ذمہ دار تھی، انہوں نے براہ راست اس کی نگرانی کی، اور منسٹری آف پلاننگ نے اس کی کوآرڈینیشن کی۔ ہم اس بات کو اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام لوگوں نے دیانتداری کے ساتھ اس پہ کام کیا، لیکن چونکہ اس کا پیسہ حکومت پاکستان کا نہیں تھا، چین کا تھا، اور چین کی حکومت نے براہ راست اس کی ادائیگی کی، تو اگر 315 ارب روپے کے پروجیکٹ میں 137 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگ رہا ہے، تو یہ ایسا الزام نہیں ہے جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ اور یہ الزام اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی لگا چکے ہیں، اور اب ان کے مشیر لگا رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ برادر ملک کو جو بدنام کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور میری درخواست ہے چین کی حکومت سے اور سفارت خانے سے کہ وہ اس کی وضاحت کرے، تاکہ کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو سکے سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے۔ یہ لوگ سی پیک کے منصوبوں کو متنازع کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں پاکستان کے لیے آب حیات سمجھتے ہیں، ہم انہیں چین کا بہترین تحفہ سمجھتے ہیں، اور ان منصوبوں کو کسی بھی تنازع سے بالا تر ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ احسان صاحب، یہ بتائیں کہ سی پیک کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو سی پیک کے لیے جہاں گوادر جو ہے وہ بالکل آغاز ہے، تو وہاں گلگت بلتستان جو ہے وہ بالکل اس کا سرا ہے امپورٹنس کے اعتبار سے۔ تو وہاں پہ جو الیکشن ہوئے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے اپوزیشن پوری نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اسی طرح اپوزیشن نے جو ہے وہ 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو بھی ریجیکٹ کیا تھا، لیکن حلف اٹھایا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ حلف نہیں اٹھائے۔ دیکھیے، ابھی آج کی جو یہ میری میڈیا ٹاک ہے، یہ صرف اس موضوع پہ ہے کہ اس حکومت نے سی پیک کو متنازع بنانے کی سازش شروع کر رکھی ہے، اور یا حکومت کے مشیر معافی مانگیں، چین سے بھی معافی مانگیں اور مجھ سے بھی معافی مانگیں۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتے، اپنے الزام کے سپورٹ میں کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں، تو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ یہ جب سے حکومت آئی ہے، یہ جھوٹے الزامات لگا کے کردار کشی کر رہی ہے، یہ کچھ کام نہیں کر سکتی، ان سے ملک نہیں چل رہا، ان سے معیشت نہیں چل رہی۔ ان سے جو سوال پوچھو، جی مہنگائی کیوں ہے، وہ جی آپ نے اتنے 100 ارب کی کرپشن کر دی ہے، بھی لاؤ کرپشن کا ثبوت لاؤ۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں جھوٹ بول بول کے، کردار کشی کر کر کے، لوگوں کو 16 مہینے جیلوں میں ڈال کے آپ نے کیا ثابت کیا ہے؟ آپ اینٹی کرپشن کا کیس بناتے ہیں، عدالت اگلے دن وہ کیس جو ہے کواش کر دیتی ہے، چونکہ وہ جھوٹا کیس ہوتا ہے۔ تو یہ ملک کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی سے کھیل رہے ہیں، یہ سی پیک کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، اپنی نالائکی چھپانے کے لیے۔ جس چیز کا سوال کرو، جس چیز کا جواب مانگو، NRO نہیں دوں گا۔ کرپشن کی ہے، بھئی کون سی چوری کی ہے بتاؤ، میں 10,000 دفعہ کہہ چکا ہوں۔ الحمدللہ 3,200 ارب روپے میرے منسٹری سے ڈیولپمنٹ بجٹ 5 سالوں میں گیا ہے۔ 32 روپے ثابت کرو کہ میں نے اس 3200 ارب میں سے کوئی ذاتی مالی فائدہ اٹھایا ہے، میں قوم کا مجرم ہوں گا۔ تو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کروں گا کہ اس الزام کا سو موٹو نوٹس لیں، اس مشیر کو بلائیں اور یہ بتائے کہ اس کے پاس 137 ارب روپے کا کیا ثبوت ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ مجھے بھی ڈیمیجز ادا کرے اور حکومت چین سے بھی معافی مانگے۔ تو اس کے لیے آپ ہی تو کورٹ جا سکتے ہیں۔ میں گیا ہوں پہلے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ریفرنس آپ کے خلاف بنانے کی سازش کی جا رہی ہے؟ یہ جھوٹے ریفرنسوں سے ان کی نالائکی نہیں چھپے گی۔ ملک کو ڈبو دیا ہے، ملک کی GDP آج 350 ارب پہ ہونی تھی، وہ 265 ارب پہ چلی گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، یہ 100 ارب ڈالر، 95 ارب ڈالر کا جو خسارہ ہے، ہماری GDP سکڑ گئی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ یہ ہے تبدیلی کی قیمت، کہ جو GDP آج پاکستان کی 350 ارب ہونی چاہیے تھی، وہ 265 ارب پہ چلی گئی ہے۔ دنیا آگے کو جاتی ہے، ہم پیچھے کو جا رہے ہیں، اور جب کسی ملک کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا دفاع بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے بھارت کشمیر کو ایسے کھا گیا کہ ڈکار بھی نہیں مارا اس نے، اور یہ
بڑے غیرت مند حکمران جو ہیں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں 1.5 سال کے ساتھ. بہت شکریہ. نہیں اسی کے اوپر آج اسی موضوع